सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अर्जी खारिज कर दी है, रद्द कर दी है। काबिले गौर है कि कथित शराब घोटाले च जेल च बंद ने मनीष सिसोदिया फरवरी च उन्हां दी गिरफ्तारी हुई सीगी। उदों तो ही तिहाड़ जेल च बंद ने ते हुण सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों वड्डा झटका मिलिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अर्जी खारिज कर दी है। दस दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी ट्रेल साबित हुई है, 336 करोड़ दी मनी ट्रेल साबित हुई है ते 26 फरवरी ਨੂੰ माफ करना सीबीआई ने सिसोदिया ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹੈ। कथित शराब घोटाला है, करोड़ का कथित शराब घोटाला है जिससे कि ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ गिरफ्तारी पाई गई ਸੀਗੀ। फरवरी ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ गिरफ्तारी ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ जेल च बंद ने मनीष सिसोदिया ते हुण सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अर्जी खारिज कर दी है। मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से, कहीं जानना चाहेंगे क्या कुछ दलीलें दी गई? जी देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका हाथ लगा है। हालांकि उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको जमानत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे में 336 या 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल है वो मिला है, लिहाजा इस पूरे मामले में जब तक जांच चल रही है ऐसे में नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि उनको जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह आदेश दिया है कि 6 से 8 महीने के भीतर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो फिलहाल ट्रायल निचली अदालत में चल रहा है उसको पूरा कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जमानत के लिए मनीष सिसोदिया अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बातें कही गई दिल्ली शराब नीति के मामले में वो ये रही कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो भी अभी तक आपको आर्गुमेंट सीबीआई और ईडी के द्वारा किया गया है उस आर्गुमेंट के मुताबिक 336 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल दिल्ली की शराब नीति में मिला है। और इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मनीष सिसोदिया की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, लिहाजा उनको इस स्टेज पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को लेकर जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि मनी ट्रेल इस मामले में मिला है तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले में जांच को लेकर और आगे बढ़ेगी। और साफ तौर से मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी से संबंधित कई बड़े नेता जांच एजेंसी के रडार पे हैं। हाल ही में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी की गई है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिलना, जो और को अक्यूज्ड हैं उनको भी आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया को देश की सबसे बड़ी अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने लेते। मनीष सिसोदिया दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम जो कि कथित शराब घोटाले के केस तिहाड़ जेल च बंद ने सुप्रीम कोर्ट के वलों बड़ा झटका दिता गया है। सिसोदिया वलों वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील च कहा सी कि सीधे तौर पर सिसोदिया नाल जुड़िया कोई सबूत नहीं है। यह भी कहा सीगा कि सिसोदिया के भजन का कोई खतरा नहीं है, उन्होंने जेल च रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट के वलों जो है बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट के वलों जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। काफी पुराना कथित शराब घोटाला है। इस घोटाले हाल ही संजय सिंह को भी गिरफ्तार ईडी के वलों किया गया।